हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ संस्कृत के विषय में टीचिंग मेथड्स ऑफ रोज के बारे में आपको समझाएंगे। जैसा कि इससे पहले हमने बताया था कि जो अपाधा पद संतानोगद्यम यानी कि पाद रहित पद सुबंत तिगंत समुदाय गद्य है और अन्यताक्षरवावसाहनो यजु व्रतबंध अंजितम गद्यम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार छंदबंधहीन शब्दार्थी योजना गद्य है। जैसा कि गद्य शब्द के अर्थ से ही पता चलता है कि गद्य शब्द की जो संस्कृत की व्युत्पत्ति हुई है वो गद्य धातु से हुई है और इसमें यत प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अर्थ है स्पष्ट कथन। तो गद्य आसान नहीं है, काव्य आसान है, क्योंकि काव्य में कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन गद्य में बंधन होता है। जिस कारण से वैसे कोई बंधन नहीं होता है लेकिन वैसे बंधन होता है, यानी कि छंद ताल लय का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता है, इसलिए थोड़ी कठिनाई आती है इसमें। जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में भी आया है, लैंग्वेज स्पोकन और रिटेन एज इन ऑर्डिनरी यूजेज विदाउट मेटर और रियम, अर्थात द्वंद्व रहित रूप में मौखिक या लिखित रूप में साधारण तरीके से कही हुई बात गद्य है। अन्यत्र भी कहा गया है, जैसा कि स्ट्रेट डायरेक्ट अनएडनॉर्ड स्पीच, अर्थात सीधी स्पष्ट और अलंकार रहित उक्ति जो है गद्य कही जाती है। और डॉक्टर अखिलेश पाठक ने भी कहा है कि पद विनियोग यानी कि पद विनियोग विधानों तथा लय से रहित कथन चातुर्य युक्त शब्द संधान गद्य कहलाता है। अब हम आते हैं संस्कृत गद्य की विधियों की तरफ। शिक्षण कार्य के लिए विधियों की आवश्यकता पड़ती है और विधियों को अपनाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि क्या तथ्य किस विधि से पढ़ाए जाने हैं उसी के माध्यम से छात्र अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया और किसी भी विधि से पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के शिक्षण कार्य से बालक जो हैं सीख नहीं पाते हैं। तो हम देखते हैं मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो मुख्य विधियां हैं पाठ्यपुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड, व्याख्या विधि यानी कि लेक्चर मेथड और हार्वर्डी विधि, हार्वर्ड्स मेथड। इसके अलावा अन्य विधियां और भी हैं, अर्थकथन प्रणाली या विधि, समीक्षा प्रणाली या विधि, विश्लेषण प्रणाली या विधि, संयुक्त प्रणाली या विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यपुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। आजकल सभी देशों में विद्यालयों में सभी कक्षाओं में शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक विधि सर्वाधिक प्रचलित हो गई है। इस विधि के अंतर्गत कक्षानुसार विषय वस्तु एवं प्रश्नावली का वर्गीकरण करके पाठ्यपुस्तक निर्धारित की जाती हैं। इस विधि में सबसे पहले अध्यापक प्रस्तुत अनुविधि का आदर्श पाठन करता है, यानी कि बुक लेता है और जो भी अनुविधि होती है उसका आदर्श पाठन करता है या वाचन करता है। उसके बाद छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाता है। तत्पश्चात नवागत कठिन शब्दों की मातृभाषा में व्याख्या की जाती है। अंत में प्रस्तुत अनुविधि को मातृभाषा में अनुदित करके उसे स्पष्ट करता है। ये सामान्य सी बात है, ये सामान्य बात हर विद्यालय में, यानी कि पाठ्यपुस्तक विधि को हर विद्यालय में हर अध्यापक द्वारा जो है अपनाया जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या विधि यानी कि लेक्चर मेथड। विद्यालय में संस्कृत गद्य शिक्षण के लिए व्याख्या विधि का भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अध्यापक पाठ्यानुविधि का वाचन करता जाता है तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता जाता है और पाठ में जो आए हुए नवीन एवं कठिन शब्दों को संधि विच्छेद, समास विग्रह एवं धात्विक व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट करता चलता है। अंत में संपूर्ण अनुविधि का सार जो है छात्रों को समझा देता है, यानी कि पूरी अनुविधि जो भी की उसका पूरा सार अपने जो है लेक्चर द्वारा समझा दिया जाता है। नेक्स्ट है हार्वर्डीय विधि, हार्वर्ड्स मेथड। आजकल संस्कृत शिक्षण में हार्वर्डीय विधि को भी अपनाया जाने लगा है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि पाश्चात्य विद्वान या शिक्षाविद J.F. हार्वर्ड के सिद्धांतों पर आधारित है। हार्वर्ड के शिष्यों ने इसे और अधिक विकसित करने का प्रयास किया था। आजकल भी, लेकिन इससे पहले जो और विधियां, जो नवीन विधियां आ गई हैं, उनसे पहले हार्वर्ड पद्धति को बहुत ज्यादा अपनाया जाता था, लेकिन अब NCERT और बहुत सारी विधियां ऐसी आ गई हैं जिन्हें अपनाया जाने लगा है। जो अन्य विधियां हैं जैसे कि अर्थकथन प्रणाली है, ये प्रणाली इस तरह से है जैसे कि एक लाइन पढ़ दी गई, फिर उसका अर्थ बता दिया गया, दूसरी लाइन पढ़ दी गई, उसका अर्थ बता दिया गया। अध्यापक इस तरह से जो है पूरे पाठ को
पढ़ाता चलता है। नेक्स्ट है समीक्षा प्रणाली। इसमें क्या होता है, पूरी संस्कृत पढ़ा दी जाती है, फिर बाद में पाठ की समीक्षा की जाती है। विश्लेषण प्रणाली, इसमें जो है पूरा विश्लेषण किया जाता है, पाठ को पढ़ाकर उसका अर्थ समझाकर बाद में विश्लेषण किया जाता है। संयुक्त प्रणाली में जो है इन जो उपरोक्त विधियां हैं, इन सब विधियों का सम्मिश्रण रहता है। पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, हरवर्णीय विधि, जहां जहां जो विधि उचित होती है उसको वहां वहां अपनाया जाता है। अब हम देखेंगे गद्य शिक्षण की क्रिया विधि, मोड्स ऑपरेंडाई। गद्य शिक्षण की क्रिया विधि को विभिन्न रूपों में यानी कि विस्तार रूप से समझाया जा सकता है, जैसे कि प्रस्तावना है, प्रीफेस, आदर्श, सस्वर पाठ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। गद्य शिक्षण की वास्तविक शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कतिपय लघु एक निश्चित प्रश्न होते हैं, जिनका उद्देश्य वस्तु पाठ को ग्रहण करने हेतु जिज्ञासा एवं उत्सुकता को जागृत करना होता है। इन प्रश्नों द्वारा पाठ के लिए आवश्यक भूमिका तैयार कर ली जाती है। भूमिका बन जाने पर शिक्षक छात्रों से प्राप्त उत्तरों से जो है प्रस्तुत पाठ को संबद्ध करके और वस्तु पाठ के उद्देश्य की कक्षा में घोषणा करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल में हम प्रश्न ले सकते हैं, जैसे हमारा टॉपिक है गीतामृतम। तो गीतामृतम जब हमारा टॉपिक है तो हमने अपना श्यामपट पर टॉपिक नहीं डाला और बच्चों से हमने पूछा कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। बच्चों ने उत्तर दिया कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। फिर इसी से रिलेटेड जब बच्चों ने ये उत्तर दे दिया कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म इस दिन हुआ था, तो हम पूछेंगे कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का क्या संबंध था। तो स्वतः ही बच्चे बता देंगे इन दोनों का मित्र रूप यानी कि मित्र का संबंध था। तो अब प्रश्न उत्तर से ही दूसरा प्रश्न अध्यापक बना लेगा कि श्री कृष्ण भगवान ने या श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को किस तरह के उपदेश दिए। तो उन्होंने जो है कर्म करने के उपदेश दिए, बच्चे बता देंगे। तो कर्म के उद्देश्य किस जो है ग्रंथ में संग्रहित हैं, बालक स्वतः ही उत्तर देंगे, गीता में या गीता नामक पुस्तक में। तो छात्र यानी कि छात्र अध्यापक यानी कि जो अध्यापक होगा वो प्रश्न कर सकता है कि गीतामृतम के विषय में आप क्या जानते हैं। वहीं समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वहीं पर उद्देश्य कथन करेगा शिक्षक कि आज हम गीतामृतम नामक पाठ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से होती है प्रस्तावना। नेक्स्ट है हमारा आदर्श सस्वर पाठ। प्रस्तावना के उपरांत अध्यापक को ये जो है आइडियल रेसिटेशन लेसन यानी कि आदर्श सस्वर पाठ प्रस्तावना के उपरांत अध्यापक को प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत अनुवृत्ति का उचित स्वर में आदर्श वाचन करना चाहिए। आदर्श वाचन करते समय उसे भावानुकूल आरोह अवरोह गति विराम स्वराघात उच्चारण शुद्धता एवं स्वर की उच्चता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वर की इतनी उच्चता अवश्य होनी चाहिए कि कक्षा का प्रत्येक छात्र पाठ का भलीभांति श्रवण कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्चारण अभ्यास। संस्कृत के संधि युक्त पद एवं सामासिक एवं उच्चारण की दृष्टि से कठिन होते हैं, अतः अध्यापक को ऐसे शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। अध्यापक एक एक शब्द को श्यामपट पर लिखता जाए और छात्रों से जो शुद्ध उच्चारण करवाए। आवश्यक होने पर संधि विच्छेद एवं समास विग्रह भी करने चाहिए। समय सीमित होने के कारण आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा समझाएंगे। धन्यवाद।